नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है सरकारी योजना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए सरकार से जुड़ी जितनी सारी योजना रहती हैं उन सब का अपडेट अपने इस चैनल पर करता रहता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसान कल्याण योजना के बारे में। एमपी के किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। अभी तक सालाना सभी किसानों को 12,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस योजना का नाम तक नहीं मालूम है, किसान कल्याण योजना का, ठीक है ना। इस योजना के तहत भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसके जैसे ही समान 6,000 रुपए सालाना, वो भी 2-2 हजार रुपए की किस्तों में 3 किस्तें दी जाती हैं। लेकिन बहुत से किसानों ने इसका फॉर्म ही नहीं भरा है और इस योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो कैसे हम लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे? अभी देखिए, हाल फिलहाल में ही 30 अप्रैल को इसकी जो 12वीं किस्त आ चुकी थी, ठीक है ना। तो जो किसान कल्याण योजना है, इसकी 12वीं किस्त 30 अप्रैल को आ गई है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर, जहां से आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसकी क्या क्राइटेरिया है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। देखिए, जैसे किसान सम्मान निधि के तहत भी किसानों के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए साल में 6,000 रुपए आते हैं, यानी कि 2-2 हजार रुपए की किस्तें मिलती हैं किसानों को। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है जो, उसके तहत भी साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि 6+6 यानी कि 12,000 रुपए का लाभ सभी किसानों को आर्थिक रूप से दिया जा रहा है। तो इससे किसानों को बहुत बड़ी मदद मिलती है खेती करने के लिए। तो अभी जिन किसानों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनके लिए मैं अभी बता दूंगा कि कैसे इस योजना के लिए अप्लाई करेंगे और इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हर एक सरकारी योजना से जुड़े रहें और उस योजना का लाभ उठाएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इतना तो बता ही देता हूं कि कौन सी योजना है और कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसके लाभ मिलने वाले हैं। तो आप मेरी इस सरकारी योजना, जो सरकारी मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं कि जो किसान कल्याण योजना है, इसके लिए हमें कैसे आवेदन करना है और इसकी इस जो किस्त है उसको कैसे चेक करेंगे। अभी सभी लोगों का पेमेंट आ गया है, तो मैं आपको भी चेक करके बताऊंगा कि आप इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं आपको सब कुछ अपने मोबाइल के माध्यम से करके दिखाता हूं। जो किसान इस योजना के लिए अप्लाई खुद से नहीं कर सकते, अपने मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, वो साइबर कैफे पर जाके इसको अप्लाई करवा सकते हैं और इसकी स्टेटस चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसान भाई लोग इसको नहीं जानते हैं कि हम कैसे इसको चेक कर पाएंगे, तो किसी भी साइबर कैफे जाके अपनी किस्त को, अपनी स्टेटस को उसमें देख सकते हैं कि उसका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। और अगर पेमेंट नहीं आया तो उनको क्या करना जरूरी रहता है, जिससे कि उनका पेमेंट कंटिन्यू आता रहे और वो इस योजना का लाभ उठा सकें। तो जिस प्रकार से पीएम सम्मान निधि की जो योजना रहती है, तो वो पूरे भारत में वितरित होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक है ना। यह सीएम की योजना है। इस योजना के तहत भी हमें 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिए जाते हैं। सेम योजना है, सेम इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं और सेम इसमें लाभ दिया जाता है। तो सालाना 12,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं इनको इसकी जानकारी ही नहीं है और एक ही योजना का लाभ ले रहे हैं। और इस योजना में साफ साफ बताया गया है कि जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको सेम उसी प्रकार से इस योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका स्टेटस चेक करना है। मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करने के बाद गूगल खोल लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। गूगल खोलने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है किसान कल्याण योजना, ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना है, उसके लिए हमें सर्च करना है किसान कल्याण योजना, ठीक है। इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल के आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जो किसान कल्याण योजना है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसकी ऑफिशियल यहाँ पे एक वेबसाइट रहती है, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कि योजना का क्षेत्र है रूरल और अर्बन, यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है कि जरूरी है, ठीक है ना। और इस योजना में आप सारा जो वेबसाइट रहती है इसकी mp.government.in, यहाँ से आप आवेदन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी समय सीमा क्या है? प्रथम किस्त अप्रैल से जुलाई, द्वितीय किस्त इसमें माह में देखिए अगस्त से नवंबर, तृतीय किस्त माह दिसंबर से मार्च के बीच में आती है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो मैं बैक करता हूँ। सबसे ऊपर ही जो हमें देखने के लिए, जैसे हम लोग सर्च करेंगे किसान कल्याण योजना, तो यहाँ से ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा mp.government.in, जो इसकी सारा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो वेबसाइट रहती हैं, इनकी योजना रहती हैं, वो सब यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख जाएंगी। तो लेकिन जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो पेमेंट आया है कि नहीं आया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। आधार नंबर या बैंक खाता यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। आधार नंबर हम लोग पूरा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे कैप्चर कोड, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने खुल के यहाँ पे आ जाएगी, सारी किस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको किसान कल्याण योजना की जो किस्त अभी आई है 30 अप्रैल को, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया आपके खाते में।
और किस तारीख को आया, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से। आपको सबसे पहले गूगल खोलना है, वहाँ पे सर्च करना है MP किसान कल्याण योजना, सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना, mp.government.in। तो ऐसे सब खोलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, आधार नंबर डाल के आप यहाँ से चेक कर पाएंगे इसका स्टेटस। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, बहुत से किसान भाई, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनको नहीं मालूम है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे यहाँ पे ऊपर दिखा हुआ है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो जैसे हम लोग इसका डैशबोर्ड जो रहता है यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ से अप्लाई के लिए इसको आवेदन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो आवेदन है वो ग्रामीण या पटवारी के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, जो आपकी पावती है, खसरा खतौनी है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड से बैंक की पासबुक वगैरह है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक बार और बता दूँ कि जो इसकी आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है, मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए हम बैक करेंगे, किसान कल्याण जो योजना है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है आवेदन का शुल्क लागू नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। संपर्क कैसे करना है, देखिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तें साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उन सभी किसानों को जो PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये का लाभ भी मिलता रहेगा। इसके लिए संबंधित पटवारी तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। आप समझ गए, पटवारी तहसीलदार कार्यालय में इसका आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है। तो इसका फॉर्म आपको वहाँ से जाके भरना है, या फिर जो CSC सेंटर पे, जो CSC सेंटर वाले हैं, आप किसी भी कंप्यूटर क्या कहते हैं सर्वे साइबर कैफे पर जाके ऑनलाइन वाले से इसको भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो आपको स्टेटस कैसे चेक करना है वो आपने देख ही लिया है। और इस योजना में जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, सिंपल से हैं, जो आपके PM किसान सम्मान निधि में वही सेम इसमें है। इसके लिए और मैं आपको बता दूँ कि जो PM किसान सम्मान निधि है उसको आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर खोल देता हूँ। जो किसान कल्याण योजना है वो सेम PM किसान सम्मान निधि के तहत है। तो PM किसान सम्मान निधि की जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो रुपए मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान कल्याण योजना के भी रुपए भी मिलते हैं। तो PM किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्च करना होगा pmkisan.government.in, और यहाँ पे आपको चेक करना होगा फार्मर न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना योर स्टेटस, वहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ से इसको भी चेक कर पाएंगे।